What did you expect? No, really. What did you expect? Around no one else but me. Unknown turtleneck and a pair of glasses. Maybe they just want a normal kingdom. Wrong. I don't think anybody wants that. You see, people, we're in keynotes, they're amateurs. Entertainment, sensory overload, a flavor of chaos. Now that's fun. All right. मतलब व्हाट अ इवेंट। सिनेमेटोग्राफी से लेके साउंड डिजाइनिंग से लेके ट्रांजिशन से लेके मतलब यहाँ पर लिटरली एक बहुत ही तगड़ी एक मतलब मूवी जैसा एक्सपीरियंस दिखा दिया वन प्लस ने। यहाँ पर अगर मैं किसी भी लॉन्च इवेंट की बात करूँ ना तो मुझे आज तक का सबसे बेस्ट लॉन्च इवेंट लगा वन प्लस का। इसने लिटरली एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया जो कि काफी तगड़ी सिनेमेटोग्राफी करता है। खैर उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट 2 के बारे में जो कि ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है। तो जानेंगे क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन, लेकिन अपने स्टाइल में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूँ तो हार्डवेयर के मामले में ये लगभग बिल्कुल सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर में यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट बताया गया है। जो भी चीजें हैं वो अभी सिर्फ बताई गई हैं, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। होंगी या नहीं होंगी, वो कैसे इम्प्लीमेंट करी गई हैं, एक्चुअल में उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सब हम जब फोन मंगा लेंगे, उसको अच्छे से टेस्ट कर लेंगे, तब आपको बताएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले का हार्डवेयर ओरिजिनल नॉट जैसा ही है, 90 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD+, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगी AI इनहेंसमेंट। अगर आप मूवी देखते हो, गेम खेलते हो, कुछ भी मीडिया कंज्यूम करते हो तो आपको यहाँ पर इनहेंस्ड कलर या फिर जो भी आप देख रहे हो उसके हिसाब से परफेक्ट कलर कैलिब्रेशन देखने को मिलेगा, ऐसा वन प्लस का कहना है। बिकॉज ऑफ 1200 AI। मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता रखा है कि जो डायमेंसिटी 1200 AI है जो वन प्लस नॉट में लगा है वो कैसे अलग है एक नॉर्मल डायमेंसिटी 1200 से। यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर उसी AI इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपको डिस्प्ले के अंदर काफी इंप्रूवमेंट मिल सकती है। हालांकि अभी तक जितने भी मैंने फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह देखे हैं वहां पर किसी ने भी ऐसा जिक्र नहीं करा है। दूसरा, अगर 1200 AI की बात कर ही रहे हैं तो वो ऑब्वियसली पिछली जनरेशन से काफी एक इम्प्रूव्ड प्रोसेसर है, और डायमेंसिटी होने की वजह से पहली बार आपका जो वन प्लस है वो क्वालकॉम से मीडियाटेक की तरफ गया, और पहली बार वन प्लस में आपको मल्टीपल 5G बैंड देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लोग 7 बैंड बता रहे हैं सब के सब लोग, लेकिन पता नहीं, मैंने जो उसकी वेबसाइट पर देखा वहां पे 6 बैंड लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो खैर यहाँ पर कुछ भी हो है तो एटलीस्ट मल्टीपल बैंड्स। कैमरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हमें साफ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हार्डवेयर के साथ साथ हमें सॉफ्टवेयर के अंदर भी दोनों जगह इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका सोनी का IMX766 सेंसर देखने को मिलता है जो कि आपके OnePlus 9 Pro सीरीज के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा की तरह यूज करा जा रहा था। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि OnePlus 9 Pro के कैमरा में जो ये सेंसर था ये अल्ट्रा वाइड कैमरा में यूज करा जा रहा था। अल्ट्रा वाइड कैमरा जो हमारा जनरली होता है वो नॉर्मल जो मेन कैमरा होता है उससे कम अच्छा होता है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि सेंसर चीज अलग होती है, फुल कैमरा सेटअप वो चीज अलग होती है। सेंसर जो है वो सारे लगभग सेम ही हो सकते हैं। हो सकता है आपके फोन में जो मेन सेंसर है और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उन दोनों में जो सेंसर है वो बिल्कुल सेम है। अंतर किसका होता है? लेंसेज का, जो उसके ऊपर लेंस लगाए जाते हैं। यहाँ पर उस मॉड्यूल की मदद से आप उस कैमरे को अल्ट्रा वाइड कर सकते हो, टेलीफोटो कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो आपका वाइड सेंसर होता है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं IMX766 की तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेंसर है, काफी बड़ा सेंसर है। इसीलिए OnePlus ने कहा है कि ये पिछले वाले से करीब 56% ज्यादा लाइट ले सकता है क्योंकि बड़ा सेंसर है। इसी के साथ जब आपका ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ मिलेगा तो शायद आपको और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। OnePlus ने ये क्लेम करा है कि लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज्यादा इंप्रूव करी गई है थ्रू AI, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 1 लक्स मतलब 1 मोमबत्ती की रोशनी में आपको यहाँ पर काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाएंगी। तब ये देखना है कि ये क्लेम कितने हद तक सही है। हालांकि अगर आपको लक्स वगैरह की वीडियो देखनी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ कार्ड्स पे मिल जाएगी। वैसे ये सारी बातें इन थ्योरी हैं,
एक्चुअल में जब प्रोडक्ट आएगा तब देखा जाएगा कि उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करा गया है। हालांकि हमें पता है ओप्पो जो है वो सॉफ्टवेयर से काफी अच्छे अच्छे फीचर देता है अपने फोन्स के अंदर, और जो हमारा वन प्लस है, ओप्पो है, ऑलमोस्ट उसके सोर्स कोड मिल ही चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जो अभी तक रिव्यू देखा मैंने, वहां पर बताया गया है कि कैमरा ऐप के अंदर आपको लेआउट के में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बैकएंड में कुछ ना कुछ काम करा गया है, इसी वजह से इतने बड़े बड़े क्लेम्स करे गए हैं वन प्लस नॉट 2 की तरफ से। साथ ही साथ आपको अच्छी बात यह मिल जाती है कि मेन सेंसर में आपको OIS देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये आपकी वीडियोग्राफी में ही हेल्प नहीं करता। बहुत सारे लोग सोचते हैं OIS सिर्फ वीडियोग्राफी में हेल्प करता है, वहां तो हेल्प करता ही है, फोटोज में भी ये हेल्प करता है ताकि आपकी फोटो शार्प आए। आप जब भी फोन लेते हो तो कहीं ना कहीं माइक्रो जिटर तो होता ही है, आप बटन प्रेस करते हो आपका फोन हल्का सा हिलता ही है, वहां पर आपका OIS काम में आता है और स्टडी शॉट लेने की कोशिश करता है ताकि फोटो ज्यादा से ज्यादा शार्प आ सके। इसी के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर देना चाहिए। 2 मेगापिक्सल का आपको मोनो सेंसर देखने को मिलता है। अब ये मोनो सेंसर का काम क्या होता है, ये एक तरह से सप्लीमेंट्री सेंसर होता है, मतलब ये एक्टिवली कुछ भी नहीं करेगा, आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं खींचेगा। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचता है वैसे, तो ये आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं खींचेगा। ये क्या करेगा, बाकी जो 2 लेंस हैं उनकी हेल्प करेगा, उनको सप्लीमेंट करेगा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मोनो सेंसर का काम होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को लेकर कॉन्ट्रास्ट रेशियो को, डायनामिक रेंज को वो ज्यादा बेहतर कर सके। तो यहाँ से एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ली जाएगी, मेन सेंसर से एक फोटो ली जाएगी, मतलब मल्टीपल फोटोज ली जाएंगी, उन सबको कंबाइन करके AI अपनी प्रोसेसिंग करेगा और आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये चीज थ्योरी में है, एक्चुअल में जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो किसी भी काम का नहीं होता। फॉर श्योर अगर आप इस कैमरे को ढक दोगे तो भी आपको उतनी ही अच्छी फोटो मिलेगी जितनी इस कैमरे की वजह से मिलेगी मेरे हिसाब से। बाकी जब फोन आएगा तब तो हम टेस्ट कर ही लेंगे। यहाँ पर फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है जो कि पहले से इम्प्रूव्ड है। यहाँ पर एक बात वन प्लस ने काफी अच्छी करी, नंबर गेम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। वन प्लस नॉट ओरिजिनल में आगे की तरफ 2 कैमरा थे, 2 हार्डवेयर का यूज करा गया था, बहुत सारे सीन थे। यहीं पर अगर मैं बात करूं पीछे की, वहां पर 4 कैमरा थे, 2 मतलब अनयूजेबल थे, मतलब किसी भी काम के नहीं थे। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर अच्छी बात यही है कि इन सारी चीजों को नंबर गेम में नहीं खेला गया, एक्चुअल में चीजों को घटाकर इसकी प्राइस को कम करा गया है। ऑब्वियसली अगर ज्यादा हार्डवेयर देते तो ना चाहते हुए भी उन्हें इसकी प्राइस बढ़ानी पड़ती। और अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की तो यहाँ पर गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब जब फोन के लीक्स वगैरह आ रहे थे, सारी बातें हो रही थी, तो उस टाइम पे लगा था कि ये फोन का जो मतलब 8GB वाला जो वेरिएंट है वो करीब 32-33 हजार तक का आएगा, और जो आपका 12GB वाला है वो 35,000-36,000 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर वन प्लस ने सबको सरप्राइज कर दिया। सिर्फ 30,000 के अंदर आपको वन प्लस नॉट 2 देखने को मिल जाता है, 8GB विद 128GB इंटरनल स्टोरेज। अब मैं यहाँ पर 27,999 वाले की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वन प्लस की सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। उनका काम है 500, 1000, 2000 यूनिट वो लोग बनाएंगे। इसके बाद अगर आप लकी होते हो तो आपको वो वेरिएंट मिल जाएगा, और अगर वो खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको वो कभी भी दोबारा स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। हमने पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा है ये चीज। तो यहाँ पर वैसे भी अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सिर्फ फोन की तरह यूज करना है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, या फिर आप इस फोन को एज अ सेकेंडरी डिवाइस की तरह लेना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 6GB के लिए जाना। वरना अगर आप गेमर हो, या फिर आप कुछ भी हैवी काम करते हो, या फिर आपको इस फोन को लंबे टाइम तक चलाना है, 2 साल से ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8GB वेरिएंट के लिए ही जाना। तो इसीलिए 30,000 इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल सही है, और 35,000 बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मत लेना उसको। साथ ही साथ अगर मैं गेमर्स की बात करूं तो गेमर्स को अभी इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। एक और फोन आ रहा है आज, वेट करो, इंतजार करो। पोको F3 GT आने वाला है, जो मेरे हिसाब से आपको गेमिंग के अंदर इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। क्यों? क्योंकि OnePlus Nord 2 में आपको 90 FPS में अभी गेम देखने को नहीं मिलता, मे बी फ्यूचर में मिल जाए, अभी नहीं मिलता। K40 Pro में आपको 90 FPS का गेम प्ले देखने को मिलता है BGMI में। तो इसका मतलब Dimensity 1200 केपेबल तो है, लेकिन अभी OnePlus ने इनेबल नहीं करा है। तो इन जनरल अगर हम देखें तो जो आपका K40 Pro है, जो आपका F3 GT है, पोको F3 GT, वो गेमिंग के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। उसमें एक्टिव लिक्विड कूलिंग दी गई है, एयर ट्रिगर्स दिए गए हैं, ओवरऑल उसकी जो टच सैंपलिंग रेट है वो 480 हर्ट्ज की है। तो गेमिंग में आपका डेफिनेटली F3 GT ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्राइस हमें OnePlus Nord 2 की देखने को मिली थी, वही प्राइस हमें एक्सपेक्ट करी जा रही थी कि पोको F3 हमें देगा। लेकिन OnePlus ने
जैसे कि सबको सरप्राइज कर दिया, तो अब ऑब्वियसली पोको के ऊपर दबाव आ जाता है कि वो अपने प्राइस को कहीं ना कहीं कम करे। अब यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहेगी पूरे लॉन्च इवेंट में कि किस प्राइस पे लॉन्च होता है। अगर ये 25 से 26 हजार के अंदर लॉन्च हो जाता है इसका बेस वेरिएंट, तो भाई ये बहुत ही एक स्टील डील होने वाली है बहुत सारे गेमर्स के लिए। मुझे यहाँ पर दुख केवल उन लोगों के लिए है जिसने अभी करीब 25 हजार के अंदर OnePlus Nord CE लिया होगा। ये एज अ ब्रांड अगर मैं देखूँ ना OnePlus को, तो बहुत ज्यादा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। अगर मेरे पास होता OnePlus Nord CE तो मेरा जो भरोसा है ना OnePlus से बिल्कुल कंप्लीटली हट जाता। या तो वो इस फोन की प्राइस जो है वो ज्यादा करते, तब एक बार को जो जिसने Nord CE लिया था वो जस्टिफाई रहता, वो खुश रहता। लेकिन क्योंकि इस फोन की प्राइस इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी अच्छी है, उसके मुकाबले ये फोन बहुत ज्यादा आगे है, इसी वजह से OnePlus Nord CE के जितने भी बायर्स होंगे वो काफी ज्यादा नाराज होंगे OnePlus से। खैर, इस वीडियो में तो बहुत सारी बातें हो गई। अब देखते हैं एक्चुअल में जब प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो उसका परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आपको OnePlus Nord 2 के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हो मैं क्या क्या चीजें कवर करूं, उन सारी बातों को दिल खोल के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।